हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे 2.19 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। तो आप दोहरा सकते हैं। या एनम वेति हंतराम या एनं वेति हन्तरं जैनम मन्यते हताम चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानितो वो तो न विजानीतो तो नैनम हन्ति न हन्यते न नाहं हेनं हन्ति न हन्यते हन्यते या एनाम वेति हंतारम या जयेन एनं वेति हन्तरं चैनम मन्यते हताम या चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते नायं नायं हन्ति न हन्यते हन्यते या एनं वेति हन्तारम् यैनं वेत्ति हन्तरम् यस्यैनं मन्यते हताम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ उभौ तो न विजानीतो उभो तो न उभोतो न विजानीतो नैनं हन्ति न हन्यते। नायं नायं हन्ति हन्यते। जो इस जीवात्मा को जो इस जो इस जीवात्मा को जीवात्मा को मारने वाला समझता है मारने मारने वाला वाला समझता समझता है है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है तथा तथा जो जो इसे मरा हुआ समझता है है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वे वे दोनों दोनों ही ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है क्योंकि क्योंकि आत्मा आत्मा ना तो ना मारता तो है मारता है ना तो मरता, हाँ मारता है, और ना मारा जाता है। और ना न मारता मारा जाता है। जो इस जीवात्मा को समझने मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वह दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए बड़ी मम्मी, आप पढ़ेंगे? हाँ जी, पढ़ती हूँ मैं। जो इस जीवात्मा को जब देहधारी जीव को किसी दातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो ये समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, माम ही स्यात् सर्वाणि भूतानि, किसी भी की जीव की हिंसा ना करो। ना ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदनीय है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। हाँ जी, बताइए क्या क्या समझ आया इसमें, तात्पर्य में और अनुवाद में, जिन्होंने पढ़ा और जिन्होंने ध्यान से सुना। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे प्रभु कृष्णा। जी, इसमें भी वही बताया गया है कि आत्मा को ना तो कोई मार सकता है, ना तो आत्मा मरती है। हम्म तो मतलब जो भी है शरीर के लिए ही है। जो भी अगर आप मतलब शरीर को अगर आघात पहुंचाते भी हो तो शरीर को पहुंचता है, ना कि आत्मा को पहुंचता है। हम्म तो आत्मा को मार पाना मतलब पॉसिबल नहीं है। ना आत्मा मरती है और ना मारती है। तो इसलिए इन सब चीजों को छोड़ के मतलब युद्ध करो, अर्जुन को बता रहे हैं। और इन्होंने ये एग्जाम्पल भी दिया है कि किसी को मारना हिंसा कहलाता है, लेकिन यहाँ पे अर्जुन जो हैं उनको धर्म के लिए युद्ध करना है, इसलिए उनके लिए ये सही है। हम्म हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो क्या इसका ये मतलब है कि क्योंकि लिखा है कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वह दोनों अज्ञानी हैं, तो मतलब क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो लोग मांस खाने के लिए जीवों की हत्या करते हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि वो जो जानवर है या जो पक्षी है वो तो मरता नहीं है और उसका शरीर तो टेम्परेरी है, तो वो तो शरीर को ही मार रहे हैं, आत्मा को तो मार ही नहीं रहे हैं, तो पाप तो उनको लग नहीं रहा है। नहीं प्रभु जी, अगर उससे आपको नुकसान है तो मारना ठीक है। कि अगर उससे आपको भय है कि नहीं मुझसे खतरा है तो मारना ठीक है, बट बेवजह मारना वो तो पाप के अंतर्गत ही आता है। यस। इसमें भी लाइन लिखी कि अनाधिकार हत्या करना जो है वो दंडनीय है। वो तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी पनिश करती है अगर कोई किसी की हत्या कर देता है। तो यहाँ ये लाइन भी आई है किसी पागलवश नहीं। तो इसमें प्रभुपाद सोल्जर की एग्जांपल देते हैं कि सोल्जर अगर बॉर्डर पे खड़ा है, कोई मिलिटेंट्स अटैक करते हैं हमारे कंट्री को, तो हमारी कंट्री के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उन मिलिटेंट्स को मार सकता है। लेकिन अगर वही सोल्जर उसी गन को यूज करके अपना कोई पर्सनल मोटिव लेके किसी की हत्या करता है तो वो दंडनीय है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट धर्म है। अगर हम धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अर्जुन को बार बार प्रोत्साहित किया जा रहा है कृष्ण के द्वारा, युद्ध करो युद्ध करो, क्योंकि वो युद्ध धर्म के लिए हो रहा है, तो धर्म के लिए किया गया कार्य जो है वो गलत नहीं होता। तो ऐसे ही वो सोल्जर जब धर्म के लिए एक बॉर्डर पे अटैक करके मिलिटेंट्स को मारता है तो वो बिल्कुल भी दंडनीय नहीं है। लेकिन अगर वही गन को यूज करके वो अपने ही किसी दुश्मन को मारता है तो वो दंडनीय है। हम्म अगर उसे गवर्नमेंट छोड़ देगी तो यहाँ लिखा है भगवत विधान है, तो भगवान उसको दंडित करेंगे। अगर वो छूट भी जाता है सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे तो भगवान उसे पनिश करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल सही। इसको दूसरे एक और पर्सपेक्टिव से आपके थॉट्स लेता हूँ। जैसे एक मान लो कसाई है,
अब उसके दादा परदादा से वो कसाई का काम कर रहे हैं, वो बोलता है जी मेरे को तो, मेरी तो जीविका चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, तो इसमें फिर बुरा क्या है? उसमें क्या आप जस्टिफिकेशन दोगे? उसमें बुरा प्रभु जी ये है कि वो कोशिश कर सकता है किसी और व्यवसाय को अपनाने के लिए। जैसे इस्कॉन के 4 प्रिंसिपल्स में आता है जुआ ना खेलें। तो इसमें बहुत बार डिस्कशंस में आता है कि जो रियल स्टेट बिजनेस में है वो जुआ ही तो है, हम्म। जो सट्टेबाजी करते हैं वो जुआ ही तो है। लेकिन हम्म। लोग कर रहे हैं, उसको समझते हैं कि ये जुए में नहीं आ रहा है। तो अगर हमारे हाथ में है कि हम कोई और व्यवसाय कर सकें तो हमें अवश्य करना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे मांसाहार के ऊपर तो भागवत में बहुत डिटेल में है कि सिर्फ मांस खाने वाला ही दूषित नहीं है। 6 लोग हैं जो पूरी चेन में आते हैं, जो जानवर को पकड़ के ला के खाने तक के प्रोसेस में सब लोग आते हैं, सभी उतने ही दंड के पात्र हैं। तो उसे अपनी तरफ से तो हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वो अपने व्यवसाय को बदले। और बहुत सारे डिवोटीज में देखे भी हैं, अपने ही टेम्पल में मैंने देखे हैं जो ऐसे रियल एस्टेट बिजनेस में थे, जब उन्हें पता लगा कि ये भी एक तरह की सट्टेबाजी है, जुआगिरी है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यवसाय चेंज भी किया। यस। नहीं, अच्छा अच्छा डिस्कशन है ये। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि जो है वो, कि मतलब आत्मा की क्वालिटी को और डीप में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आत्मा का क्वालिटीज कैसा है, कि ना उससे कोई मार सकता है और ना कोई, जैसे कोई अगर मार भी रहा है ना, दूसरा व्यक्ति भी अगर किसी को मार रहा है, तो उसका जो जीव आत्मा है वो नहीं मार रहा है, वो जो शरीर मार रहा है, और जीव आत्मा को उसका कर्म फल भोगना पड़ रहा है समहाउ, क्योंकि वो उसके साथ, शरीर के साथ अटैच्ड है, वो जीव आत्मा। तो इसमें भी प्रभु जी मैंने एक लेक्चर में सुना था कि मान लो कोई किसी की हत्या कर देता है तो कहता है कि मैंने शरीर को ही तो मारा है, क्योंकि आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता। तो फिर उसे क्यों पनिश किया जाना चाहिए? तो उस डिस्कशन में, उस लेक्चर में ये बताया था, क्योंकि आत्मा शरीर का निवास स्थान है, तो हमें शरीर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सब लोग कहते हैं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा है। लेकिन आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा को रहने के लिए एक शरीर चाहिए। तो इसलिए हमें शरीर का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना पड़ता है। और अगर कोई किसी का मर्डर करता है और वो ये कहे कि मैंने तो शरीर मारा है, आत्मा तो मरती नहीं है। तो क्योंकि शरीर आत्मा का निवास स्थान है, तो शरीर का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो लॉ है उसे पनिश करता है। हाँ, तो इसमें दूसरा एक जो इंस्टेंस प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे जैसे जो निम्न योनि के, जैसे इंसान से नीचे के जो योनियां हैं, जैसे कि पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, अलग अलग है ना टाइप के इंसेक्ट्स हैं, तो उनका, जैसे उनको उनके उनको तो कर्म फल लगता नहीं है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। तो उनका हर एक शरीर में एक अवधि फिक्स है कि उनको इतने सेकंड, इतने श्वास जो है, इतनी सांसें जो हैं इस शरीर में ले लेनी है। तो अगर कोई इंसान जो है वो अपने जीवा के टेस्ट के लिए उस निम्न योनि के जो जो जीव है उसकी हत्या करता है, तो अब उसका शरीर, मान लो जैसे एक बकरी है, गोट है, अब उसको आजकल जैसे स्लॉटर हाउस में कितना एकदम मतलब बल्क में जाते हैं, अब उनका जीवन अवधि है आगे, लेकिन क्योंकि इंसान उसे अपनी टेस्ट के लिए जो है वो क्या करता है, उनको उनके जीवन काल से पहले मारता है, मतलब यंग एज में मारता है, क्योंकि उनको टेंडर मीट चाहिए। तो वो जो, अब उसके अंदर उतनी बुद्धि नहीं है उस जानवर के अंदर कि वो प्रोटेस्ट करे कि नहीं मुझे मत लेके जाओ, मुझे काटो मत। वो जब तक उसको काटेंगे तब तक उसको पता भी नहीं होगा कि उसको काट दिया। उसको कुछ घास खाने के लिए दे देंगे और ऊपर से काट देंगे उसको। तो ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि उनकी जीवन काल की अवधि जो है वो वो पूरी नहीं होती है। तो जैसे प्रभुपा जी बोलते हैं, मांस का जो मतलब है ना, मामसा, मामसा मतलब जैसे तुम मुझे खा रहे हो ऐसे ही मैं तुम्हें खाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति उस जानवर को मारता है या पक्षी को मारता है, वो अगले, जब जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको वैसा शरीर मिलता है, और ये जो जानवर होता है इसको शरीर का, इसको इंसान का शरीर मिलता है, और ये उसको खाता है, मतलब ये साइकिल चलता है। तो जब तक वो एक दूसरे को काट रहे, खा रहे, काट रहे, खा रहे, तो वो एक दूसरे के बॉडी को ट्रांसफर करते रहते हैं।
तो जैसे बोलते हैं ना, वो 84 लाख वाला चक्कर भी उनका आगे नहीं बढ़ता है, वो एक ही जगह पे राउंड 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 घूमता रहता है, और उनसे उनको बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मुझे याद है, जब जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना था, मतलब इस्कॉन में आने से पहले मेरा मीट छूट गया था, क्योंकि हमारे परिवार में पहले से खाते थे, लेकिन जब मैंने सुना था तो मुझे ऐसा याद आ रहा था। और अभी भी मैं देखता हूँ, जो हमारे परिवार या दूर के परिवार में जो लोग खाते हैं, तो उनका लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना पिछले 10 साल से, वो दोबारा चल रही है, वो दोबारा उसी प्रॉब्लम से निकल ही नहीं पाते हैं वो। मतलब उनका लाइफ ऐसा लगता है कि रुक गया, बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्टक हो गया लाइफ। मतलब वो कोशिश भी कर रहे हैं कि इनसे निकले, लेकिन निकल नहीं पाते। तो ये बहुत ही विशियस सर्कल टाइप का है कि मतलब किसी भी जीव की अपने जीवा के लिए हत्या करना बहुत ही, मतलब सबसे मतलब ग्रेव सिंस में आता है। और इसका दूसरा एंगल जो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे भगवान कृष्ण आगे बताएंगे गीता में, कि वो सबके पिता हैं। अब एक पिता के लिए जैसे उसका अच्छा बेटा जो कि डॉक्टर इंजीनियर बन गया है, और एक ऐसा दूसरा बेटा जो कि बहुत मंद बुद्धि है, उसको कुछ समझ नहीं आता है, जो समझाते हैं उसका उल्टा करता है, मतलब जस्ट लाइक जड़ भरत टाइप का व्यक्ति, या उससे भी निम्न। मतलब अ, मतलब एक पक्षी है, एक परिंदा है, एक जानवर है। अब भगवान के लिए तो सारे सेम लेवल पे हैं, क्योंकि वो तो शरीर से देखते नहीं है, वो तो शरीर तो उनको यहाँ पर हम सबको अपने कर्म के अनुसार मिलता है। लेकिन भगवान के लिए तो हम वही जो जीव आत्मा है, जो उन्हीं के जैसी क्वालिटीज वाले हैं। तो जब भगवान ये देखते हैं कि मेरा ही जो एक बेटा है, मेरे दूसरे बेटा या मेरी एक बेटी को मार रहा है और उसको खा रहा है, उसके शरीर को खा रहा है, तो भगवान उस व्यक्ति से बहुत रुष्ट होते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा उसके उसका ध्यान कभी नहीं रखते। मतलब जो उसको एज ए पिता, उनको जो ड्यूटी पूरी करनी है एज ए फादर होता है ना, जैसे एक फादर के साथ बच्चे का नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी फादर उसको ऐसा नहीं करेगा कि बिल्कुल उसको खाना पीना ही नहीं देगा, उसको देगा, लेकिन उससे बात नहीं करेगा, उससे अपने मन की बात शेयर नहीं करेगा। तो वैसा ही भगवान के साथ भी है। तो वो ऐसे जीव आत्मा का पालन पोषण करेंगे, जो जो उसके कर्म में है वो उसको देंगे, लेकिन उसके साथ उनका कोई रिलेशन, पर्सनल कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो उनको उनको बहुत कष्ट दे रहे हैं। ऐसे लोग जो जो भगवान के बनाए हुए जीवात्मा जो हैं, उनमें से एक एक ही जीवात्मा दूसरे जीवात्मा को कवध कर रहा है अपने टेस्ट के लिए, तो उससे भगवान बहुत रुष्ट रुष्ट होते हैं, और उनको इसका कर्म का फल भी बहुत जबरदस्त मिलता है। इस लाइफ में भी मिल सकता है, अगली लाइफ में भी मिल सकता है, और आगे भी, मतलब इसका बहुत, इसीलिए जो हमारा जो मनु संहिता है ना, मनु संहिता पहले इंडिया में हमारा यही फॉलो होता था। अब तो ह्यूमन राइट्स को लेकर वो सब उन्होंने बैन वैन कर दिया है, कि पहले अगर कोई किसी का मर्डर करता था तो उसको फांसी की सजा होती थी। उसका पीछे उसका जो वैदिक रीजन ये है कि अगर उसको यहीं पे उसके कर्म का सजा मिल गया, तो उसको, वो तो यहाँ से वो फ्री जाएगा। लेकिन अगर उसने यहाँ पर किसी की हत्या की है और वो उसकी सजा उसको यहाँ नहीं मिली, तो जब वो आगे नर्क में जाएगा तो उसको पता नहीं 1000 लाख टाइम्स उसका उसका दंड दंड मिलेगा, बहुत ज्यादा दंड मिलेगा। और दूसरा मतलब उसको, इसलिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वहां पर, क्योंकि वो कुरान के बेसिस पे करते हैं, और मनु संहिता, और ये मनु संहिता ही बेसिस है सभी कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं कंट्रीज के, मनु संहिता इज द बेसिस। क्योंकि पहले वैदिक टाइम्स में मनु संहिता वाज द बेसिस, जो कि उन्होंने मनु ने लिखी है। तो इसलिए वहां पर अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको फांसी की सजा मिलती है। वो वहां कोई ऐसा नहीं है कि नहीं, वो वहां पे राइट्स नहीं है इंसान के। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर अगर हम अगर एक स्टेट में एक एक वहां का प्रेसिडेंट है या वहां का प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो सभी जीवात्मा को एक लेवल पे देखे, जैसे हमारी कंट्रीज में हमारे कंट्री में अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और सबसे ज्यादा बीफ प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है। तो मतलब लीगलाइज्ड स्लॉटर हाउसेज हैं, कसाई घर लीगलाइज्ड हैं,
मतलब वो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता उनको प्राप्त है। तो ऐसी गवर्नमेंट जो है दैट इज कॉल्ड सेल्फिश गवर्नमेंट या दोगली गवर्नमेंट। दोगली गवर्नमेंट की बाहर से, कि वो एक को तो सिटीजन मान रही है, जो शरीर, जो इंसान के शरीर में उनको तो सिटीजन मान रही है, लेकिन जो बाकी जो नीचे निम्न योनि के जीव आत्मा है उनको शरीर, उनको अपना सिटीजन या सब्जेक्ट स्टेट का नहीं मानती है, और उनको एज ए कमोडिटी यूज करती है। तो ऐसे जो राजा होते हैं उनका जो कंट्री होता है, जो स्टेट होता है, वो कभी भी प्रॉस्पेरस नहीं होता उसमें। जैसे बोलते हैं ना राम राज्य होता है, वो राम राज्य कभी नहीं होता उसमें। वो हमेशा लोग उसमें परेशान रहते हैं, और उसमें हमेशा लोग नाखुश रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। तो जितने भी हाईली एडवांस्ड कंट्रीज हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूएस है, यहाँ पे आपने देखा ना लोगों के पास बहुत पैसा है। मतलब जितनी भी मॉडर्न फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज में है, लेकिन वहां पे लोगों के अंदर शांति, लोगों में शांति नहीं है। और जब कोरोना आया तो आपने देखा ही, उस समय सबसे बेस्ट मेडिकल एड जो है वो यूएस में है, और सबसे ज्यादा कोरोना में जो डेथ्स हुई हैं वो यूएस में हुई हैं। ऐसा क्यों? तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जहां पर एक ही परिवार का बंदा अपने दूसरे परिवार के बंदे को काट के खा रहा है, और जो राजा है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है ह्यूमन बीइंग्स में और बाकी जीव आत्मा में, तो वहां पे कभी भी प्रॉस्पेरिटी का चांस नहीं है। देयर इज नो चांस। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना, वो ये यूनाइटेड नेशन तब बनेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जब हर कोई जो स्टेट है वो ये सोच के चलेगा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो परिंद जानवर है, चाहे वो इंसेक्ट्स हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ भी हैं, वो सारे उस कंट्री के सिटीजन हैं, और उनको उनको प्रोटेक्ट करना वो राजा या वहां का जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेट करना, जो आज की डेट में हर जगह हो रहा है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं, इंडिया में ही देख लो, सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया है। मतलब देव इतना इतना बड़ा पाए स्पिरिचुअल स्टेट, स्पिरिचुअल नेशन होने के बाद भी यहाँ पे अभी वो सुभा जैन जो माता जी है उनका एक वीडियो आया था, उसमें गाय से जब दूध निकाल रहे हैं, तो वहां पर मैंने देखा उसमें उन्होंने बहुत जगह फार्म्स में उन्होंने कुछ जाके इंटरव्यू किया लोगों को। तो वहां पर ऐसा ऐसा उन्होंने बताया कि एक गाय है, क्योंकि उसको अपने बछड़े को देखकर दूध आता है, मदरली फीलिंग जब आती है उसको, कोई हार्मोन्स निकलते हैं उससे दूध आता है। तो वो क्या करते हैं, अगर उसको, अब गाय ने जब बच्चा दिया, बछड़ा दिया, तो बछड़ा को दूर रखते हैं तो वो दूध नहीं देते, तो बछड़ा अगर मर गया तो उस बछड़े के अंदर से पूरा जो मांस और बॉडी निकाल के उसके अंदर रुई भर के उसके सामने ऐसे लटका के रखते हैं, ताकि वो जो गाय है उसको उसके, वो जो उसका एक मॉडल जैसा है, उसकी स्किन को देखे और उसके अंदर भाव आए और उसके अंदर से दूध निकले। तो इस तरीके का हो रहा है, अपने देश में हो रहा है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही, मतलब ऐसा ये है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर मारता है तो उसका कितना बड़ा, उसका जो उसको सिनफुल एक्टिविटी है ये। आपके कोई, मनु संहिता की जो एग्जांपल दी ना प्रभु जी, वो आपने 2.21 में ही आएगा, हाँ वो आएगा आगे पढ़ा। इसी अध्याय में आएगा 2.21 में। जी। तो ये आप वही ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो रूल्स रेगुलेशन बन रहे हैं ना, ये ऐसे लोग बना रहे हैं जो कि, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड विद गॉड। उनके अंदर उनके उनके लिए भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे आर एथिस्ट पीपल। तो एथिस्ट लोग जब रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे तो उसका कोई बेसिस ही नहीं है, बस वो एक ही बेसिस है, खाओ पियो ऐश करो बस। उनको ये भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, मेरा लाइफ आगे का है पीछे का है। जस्ट लाइक दे आर लिविंग एनिमल लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी में रहकर, वो एनिमल लाइफ जी रहे। अब उनके लिए क्या बोल सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चा भी अगर हाथ, आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ तो जलेगा ही जलेगा। अब उनको इसका फल तो मिलेगा, कर्म फल मिलेगा। अब वो चाहे ये आंख बंद करके ऐसे जाते रहे, वो कहते हैं ना कि रैबिट जब उसको, शेर को देखता है या बड़े जानवर को देखता है, तो उसको लगता है मैं आंखें बंद कर दूंगा तो वो मुझे खाएगा नहीं।
तो हम भी, तो ऐसे लोग जो है जो बोलते हैं कि नहीं, पुनर्जन्म कहाँ होता है, नेक्स्ट लाइफ थोड़ी कुछ होती है, बस जस्ट ईट लिव एंड बी मैरी, तो वो वैसे हो गए जैसे रैबिट ने आंख बंद कर ली, बस दैट्स इट। लेकिन उसको जब रैबिट जब आंख बंद करता है तो जो शेर है वो उसको एकदम मुंह खोलता है और खा के चला जाता है। सो दीज पीपल आल्सो डाई लाइक एनिमल्स। प्रभु जी, जानवरों में भी कर्म फल का रहता है क्या सिद्धांत? जानवरों में कर्म फल का नहीं रहता है, क्योंकि उनके अंदर उतनी विकसित चेतना नहीं नहीं होती है। नहीं, जैसे मतलब कोई जानवर है, चलो अपनी पूरी जिंदगी जी के गया, अब जैसे किसी ने मतलब कैसे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, या कहीं करंट लग गया, या कहीं गिर गया कुछ, तो मतलब उनके साथ ऐसा क्यों होता है? जैसे पौधे ही हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको भी कई लोग काटते हैं, कई सूख जाते हैं, तो ये सब कैसे होता है? तो अगर किसी को कुछ जैसे नेचुरल कैलेमिटी में कोई मान लो बाढ़ आ गई, तो वो उनका उनका टाइम उतना ही लिखा था और वो पूरा हो गया, मतलब बिकॉज ऑफ द जो जो भी उनका उनका लाइफ जितना लिखा था उतना वो पूरा हो गया। लेकिन इंसान के पास ये ऑप्शन है कि वो अपना फ्यूचर को बदल सकता है, लेकिन जानवरों में वो ऑप्शन नहीं है, या पक्षियों में वो ऑप्शन नहीं है। नहीं, तो वो ये तो आप ठीक है, कहते हैं ना लेकिन जैसे कि जानवरों में भी ऐसे होता है ना, एकदम से मतलब किसी किसी की कितनी रास्ते में या कुछ उनका अचानक से मृत्यु हो हाँ, जाती है, मतलब एक्सीडेंट हो जाता है बहुत बुरा, तो वो मतलब कैसे होता है उनका? क्या जीवन में यही होता है, लिखा होता है? माता जी ऐसा हो सक मैं जस्ट आई एम जस्ट मतलब गिविंग माय थॉट्स, मेरे को इसका शास्त्रिक जो है वो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में वो बता रहा हूँ। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अभी जानवर, कोई जीव आत्मा है वो अभी जानवर की बॉडी में है, और उसने पिछले बार जो जब भी वो किसी मनुष्य जीवन में था या किसी दूसरे शरीर में था, तो उसने किसी को हिट करके मारा था। तो इस बार उसको किसी, वो जो व्यक्ति है जो मान लो ड्राइव कर रहा है, वो एक मीडियम बन गया है, उस व्यक्ति उस जानवर को की मृत्यु का कारण बन गया है बस। लेकिन वो जो पर्टिकुलर जानवर है उसको वो 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 जो एक्टिविटी कर रहा है इस लाइफ में, एक्चुअली दो 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 पहलू हैं। एक तो वो जानवर जो अपनी एक्टिविटी खुद से कर रहा है, और कुछ ही तीसरी एक्सटर्नल एक्टिविटीज से उसका जीवन जीवन का अंत अंत हो रहा है। तो पहला जो पर्सपेक्टिव है, जब जो वो खुद एक्टिविटी कर रहा है, जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया था, जब एक शेर है, अब उसको छोटे जानवरों को मार के खाना है, तो उस एक्टिविटी में वो इंटेंशनली कर रहा है, और उसको मार के खाना है, अदरवाइज उसके लिए कोई जीविका का ऑप्शन नहीं है, तो उसमें उसको कर्मफल नहीं है। अब जो सेकंड पर्सपेक्टिव है कि अब एक जानवर, मान लो शेर रात को रोड क्रॉस कर रहा है, वहां से ट्रक तेजी से आ गया, और वो शेर मारा गया। अब इसमें जो है, अगर तो वो ड्राइवर ने इंटेंशनली उसको मारा है, तो उसको उसका कर्मफल लगेगा। लेकिन अगर उसने इंटेंशनली नहीं नहीं मारा है, देन इट इज भगवान ने उस ट्रक वाले को या उस ट्रक को इंस्ट्रूमेंट बनाया है उस शेर को उसके नेक्स्ट बॉडी में लेके जाने के लिए, बस इस तरीके से समझ सकते हैं। तो मेन चीज इज इंटेंशन। तो प्रभु जी इस तरह से भी कह सकते हैं ना कि जो हम इस संसार में जन्म लेते हैं, चाहे कोई जानवर हो या मनुष्य हो, तो उसकी वो एक लिख दी जाती है ना कि इस दिन इसके जन्म होगा, इस दिन इसकी मृत्यु होगी, तो वो भी तो यू कह सकते हैं ना हम। वो है, वो जीवात्मा के लिए बिल्कुल 100, वो हर जीवात्मा के लिए 100% एप्लीकेबल है। लेकिन मनुष्य के योनि में आके उसके पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है, क्योंकि कर्म उसके हाथ में है। जो हम गीता जब हमने स्टार्ट की थी, आपको इंट्रोडक्शन में याद होगा, 5 चीजें गीता में हमने टॉपिक्स हैं, उसमें से एक है कर्म। तो कर्म जो है, वो जो निम्न योनि है, उसमें कर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए वो अपनी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते। जो नीचे के जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, लेकिन जो जो इंसान है, मनुष्य हैं, वो कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। ये उनमें डिफरेंस है। मतलब आप और मैं मिलके अपनी डेस्टिनी चेंज कर कर सकते हैं, बिकॉज हम सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा जानवर में ऑप्शन नहीं है। हरे कृष्णा।